गोवा में रविवार की वो रात किसी आम वीकेंड की तरह ही शुरू हुई थी, जहां लोग नाच रहे थे, बातें कर रहे थे और वीकेंड की आजादी का आनंद ले रहे थे। कोई अपने परिवार के साथ तो कोई अपने दोस्तों के साथ निकला था। अरपोरा के नाइट क्लब में रौनक अपने चरम पर थी। संगीत गूंज रहा था, रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही थी और लोग थकान भूलकर नाचते गाते अपने वीकेंड का आनंद ले रहे थे। किसी को जरा भी एहसास नहीं था कि इन खुशियों के बीच एक ऐसा भयावह पल छिपा है जो कुछ ही मिनटों में माहौल को पूरा बदल देगा। देखते ही देखते वहां संगीत रुक गया और उसकी जगह चीख होने ले ली। घबराहट और दहशत वहां पर फैल चुकी थी। आनंद से भरी रात अचानक डर में बदल गई और जिस क्लब में थोड़ी देर पहले तालियां और गाने गूंज रहे थे, वहां मदद की पुकारें सुनाई देने लगी। उसी भयावह क्षण को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद ने उस भयानक रात की दास्तां बयान की है, जिस रात ने अब तक 25 लोगों की जान ले ली है, जिसमें कि 20 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। गोवा में अरपोरा के एक नाइट क्लब में 12 बजे के बाद हुआ ये धमाका इतना तेज था कि इलाके के लोग भी धमाके से कांप उठे। इस घटना को जिसने अपनी आंखों से देखा वो एक सिक्योरिटी गार्ड है। क्लब के पास मौजूद एक रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि कुछ देर पहले तो सब कुछ यहाँ पे सामान्य ही था, लेकिन अचानक इतनी तेज आवाज आई कि लगा जैसे पूरा इलाका ही हिल गया हो। पहले तो ऐसा लगा कि जैसे किसी गाड़ी का टायर फटा है, पर बाहर निकल कर देखा तो नाइट क्लब आग की भयावह लपटों में घिरा हुआ था। तभी हमें पता चला कि क्लब में आग लग गई है। मेरे को सर जिसे उधर दिखाई दिया ना, वो आग जैसे ऊपर लोग दिखाई दे रहा है, तो ऐसा मालूम पड़ा कि आग लगा। क्या आवाज ऐसा कुछ आवाज आया जैसे टायर गाड़ी का बोलता है ना, उससे आवाज आया जैसे सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मालूम पड़ा वो। फिर ऐसा आवाज आ रहा था? हाँ, उससे आवाज आया वो। जैसे जो लोग था वो देखा इधर से। हाँ, इधर मैं सर 8-9 साल होगा सर। 8-9 साल। और ड्यूटी कितना बजे था? मेरा 8 बजे शाम से 8 बजे सुबह तक रहता है। सेम रिजॉर्ट? जी। कौन सा रिजॉर्ट का? ये माइजन से लेक व्यू रिसोर्ट है। हाँ, वो ये साइड में है? हाँ, यही है सर। वहीं अरपोरा के एक स्थानीय निवासी ने बताया कि मैं घर जा रहा था, तभी एक धमाका सुना। हालांकि यहाँ रात में अक्सर पटाखे फोड़े जाते हैं, तो मैंने आवाज को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद देखा कि क्लब में आग लगी हुई है और एम्बुलेंस आ जा रही है। हाँ, मैं एक्चुअली घर पे जा रहा था, तभी देखा कि आवाज़ आया ब्लास्ट का वगैरह, तो मैं देखा कि मेरे एक्चुअली नियर बाई घर है इधर। मैं देखा था कि अभी आग जला। एक्चुअली मोस्टली क्या होता है इधर, कभी पटाखे जलते हैं, कुछ फंक्शन होता है वगैरह, तो उतना ये मतलब हम लोग ने इतना वो चीज नहीं लिया, मतलब ये नहीं लिया। तो बाद में देखा तो एम्बुलेंस थोड़े टाइम के बाद घर पे गया मैं, एम्बुलेंस जा रही है, तो बाद में अपनी गाड़ी लेके उस साइड में गए तो देखा तो ये सब इंसिडेंट हो चुका था। वहीं क्लब के एक और सिक्योरिटी गार्ड संजय कुमार गुप्ता का ये कहना है कि क्लब रात को 10 बजे तक खुलता है, जिसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है और ठीक 12 बजे के बाद ही क्लब में डीजे डांसर्स भी आने वाले थे, जिसके बाद भारी संख्या में यहाँ और भी भीड़ देखने को मिलती, लेकिन इससे पहले ही क्लब आग की चपेट में आ गया। हाँ, रात को 8 से 8 है मेरा ड्यूटी। 11-12 के बीच में आवाज कुछ नहीं, पूरा जलने लगा। तो वही देखा। ये तो मैं नहीं देखने गया, एलाउ नहीं था हम लोग का जाने का। गेट पे? आप गेट पे ही था? मैं गेट पे था। कितना टूरिस्ट लोग भी आए थे? हाँ, टूरिस्ट भी थे। कितना रहेगा टूरिस्ट अंदाज? ये तो मिनिमम हमको तो पता नहीं है। एंट्री हुआ था? हाँ, शो था क्या था? हाँ, शो था। कल ये था, कुछ डीजे डांसर आने वाली थी, स्पेशल डांसर। हाँ, तो शो वो था। अच्छा, बहुत क्राउडेड भी था? हाँ, होने वाला था उस टाइम, बहुत आता। तो रात को कितना बजे चालू हुआ था ऐसा? वो तो चालू हो जाता है, बट 10 बजे 10:30 बजे चालू हो गया था। वहीं दिल्ली से गोवा घूमने के लिए आई एक युवक ने खुद को भाग्यशाली बताया। उसने कहा कि उसकी कैब लेट हो गई थी, जिसकी वजह से वो अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचे, वरना वो भी इसी क्लब में होते। उन्होंने इसी क्लब में पार्टी करने का प्लान बनाया था। First time in I feel in Goa state for
after I'm actually disturbed because of the whole thing. I won't be able to talk more. I already spoke inside. How many? 23 casualties are there. Among that 3 women are there and 20 male. Some are tourists. Mostly are I think our locals who are working in the basement of the restaurant. So it's very sad incident. What is now nearly 4 hours now. Okay, 4 hours. Yeah, the same lady who ran out, and there were more tourists who ran out for the shelter. Means they have come out from the club. We'll have to take safety audit of all the other clubs in the state of Goa, which is very, very important. This is mostly suffocation which has happened, where the people ran in the basement and they got suffocated over there. वहीं बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने रविवार के हादसे पर दुख जताते हुए गोवा के सभी क्लबों के लिए सेफ्टी ऑडिट की मांग कर दी है। बीजेपी विधायक ने दुख जताते हुए कहा कि मैं इस घटना से बहुत दुखी हूँ। विधायक ने कहा कि मरने वालों में कुछ टूरिस्ट थे, जबकि ज्यादातर स्थानीय लोग थे जो रेस्टोरेंट के बेसमेंट में काम कर रहे थे। हमें गोवा के बाकी सभी क्लबों का सेफ्टी ऑडिट करना होगा, जो बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट हमेशा से ही गोवा को एक बहुत सुरक्षित जगह मानते आए हैं, लेकिन आग लगने की ये घटना बहुत परेशान करने वाली है। भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इन जगहों पर टूरिस्ट और कर्मचारियों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। ज्यादातर लोगों की दम घुटने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि वे बेसमेंट की तरफ भाग रहे थे। एक्चुअली क्या हुआ कि वी आर फ्रॉम दिल्ली, तो फिर द मोमेंट वी केम हियर सो वी थॉट कि व्हाई देयर इज अ pollution here, because we are used to of seeing smoke everywhere. So we thought it's not normal. So after some time we got to know that there has been a fire. So we thought that actually we got lucky because our cab driver was late, or else we would be here. Because it was only around 240 meters from our hostels. गोवा के डीजीपी आलोक कुमार ने हादसे पर अपडेट देते हुए कहा कि रात में 12:04 पर अरपुरा के एक नाइट क्लब में ये आग लगी। पुलिस कंट्रोल रूम को मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और दमकल कर्मी वहां पे एम्बुलेंस के साथ पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया है और सभी शव बरामद कर लिए गए हैं। हादसे की वजह की जांच अभी भी की जा रही है। एक ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे अरपुरा के अंदर में एक रेस्टोरेंट कम क्लब है। वहाँ पे 12:04 पे पुलिस कंट्रोल रूम में इंफॉर्मेशन आई कि वहाँ कोई फायर इंसिडेंट हुआ है, और वहाँ इमिडिएटली पुलिस और फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस वगैरह सब ने रश किया उधर। तो अब फायर तो अंडर कंट्रोल है और वहाँ से डेड बॉडीज सारी निकाली गई हैं। तो उसमें टोटल जो डेथ काउंट है उसमें 23 है, और इसमें जो ज़्यादातर जो बॉडीज मिली हैं वो नीचे जहाँ किचन है इसका रेस्टोरेंट का, वहाँ पे डेड बॉडीज ये मिली है। और अभी इस घटना के कारणों की जांच पुलिस करेगी, और उसमें जो भी उसके कंक्लूजन निकल के आते हैं जांच के, उसके हिसाब से हम लोग इसमें एक्शन लेंगे। अभी इस बात की हम लोग पड़ताल कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं, जो मैनेजमेंट है उसकी मदद से ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टाफ हैं और कितने इसमें जो विजिटर हैं उस रेस्टोरेंट के वो हो सकते हैं। अपेरेंटली ज़्यादातर जो दिखाई दे रहे हैं अभी तक, जो प्राइमा फेसाई और इनिशियली हम लोगों ने देखा है, वो स्टाफ दिखाई दे रहे हैं, और कुछ लोग इसमें विजिटर भी हो सकते हैं, और जल्दी हम इसको इस्टेब्लिश कर लेंगे। नहीं, रेस्टोरेंट तो मतलब वर्किंग था, और लेकिन ज़्यादा शायद तादाद नहीं थी उस समय टूरिस्ट की, और जब आग लगी तो ज़्यादातर जो लोग थे जो वहाँ खाना वाना खा रहे थे वो लोग वहाँ से निकलने में सफल हुए। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि मारे गए अधिकतर लोग क्लब की रसोई में काम करते थे। सीएम ने कहा कि क्लब मालिकों के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया गया है और मैनेजर को अरेस्ट कर लिया गया है। जो भी दोषी पाया जाएगा वो सलाखों के पीछे होंगे। लेकिन इस भयानक घटना ने गोवा की उस रंगीन रात को एक काली रात में बदल दिया। जहां कुछ घंटे पहले तक संगीत, रोशनी और जश्न का माहौल था, वहां सिर्फ राख, सन्नाटा और दर्द की कहानियां रह गई है। जिन परिवारों ने अपने अपनों को खो दिया, उनकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं हो पाएगी।